ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ 2021 ਕਲਾਸ +2 ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਤੋਂ। Question 1 is choose the correct option in the following questions. Let R be the relation in the set n. N mean natural numbers. Given by R relation is x equal to y square. तो x देखो कितना वा साढ़े को x तो y दोवें की ने नैचुरल नंबर, ये तो क्लीयर है। लेकिन सानू ये भी गिवन है कि x की है 6 नाल वड्डा वा, ठीक है। कोई गल है कि x देखो 6 लैसन x मीन x की 6 नाल वड्डा वा ते y की है 5 नाल छोटा, ठीक है। पहले तो कहते दो गोले बना लेने आप, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये x का गोला हो गया, ये y का गोला हो गया, ठीक है। की साढ़े को x की है 6 नालों वड्डा वा, तो कितना देखोगा 7 आ गया, 6 नहीं आना क्योंकि उन्होंने वड्डा वा इक्वल नहीं है ना। 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो y की गल करिए आप, y की है 5 ना छोटा, तो मैक्सिमम साडा y कितना वा 4 आ सकता वा, 3 आ सकता वा, 2 आ सकता तो 1 आ सकता वा, ठीक है। क्लीयर है। हम देखो मैं गल करांगे कि जो फर्स्ट ऑप्शन है पहला आप चेक करते कि साढ़े को एक्स कि वा, ये एक्स 4 है, लेकिन साढ़ा एक्स तो 7 तो शुरू होता पाया, 7 8 9 10, ये मतलब साढ़े को ये ऑप्शन तो आनी नहीं, क्योंकि साढ़ा एक्स की है 4 है जो कि 7 नालों छोटा वा, मतलब इस गोले च नहीं आता पाया। 2 भी इस गोले च नहीं आता पाया, एक्स 2 है, ये भी नहीं हो सकता। हूँ डी पार्ट देखो 3 है, ये भी इस गोले च नहीं आता पाया क्योंकि एक्स साढ़ा 7 तो शुरू होता पाया वा। हम गल करांगे सी ऑप्शन की। इच की है साढ़े को कि एक्स 9 है तो वाई कितना वा 3, ठीक है। इधरों 9 है तो इधरों वाई कितना वा 10, ठीक है। एलीमेंट ठीक आ गई, हाँ भी इस गोले च आए हैं, लेकिन साढ़ा मेन रिलेशन है एक्स इक्वल टू वाई स्केयर, इनू सैटिस्फाई करते पे है, ताई आप यस करांगे, ठीक है। एक्स अदा करो 9 भरो, तो वाई कितना साढ़े को 3 भरांगे, ठीक है। रिलेशन है एक्स इक्वल टू वाई स्केयर, एक्स आप भरता आप 9, वाई पर 3, 3 9, ये बराबर आ गए, विच इज ट्रू, देयरफॉर दिस ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये इस रिलेशन बिलोंग करते पे है, ठीक है। ये बिलोंग टू दिस रिलेशन, ओनली सी पार्ट। क्लियर है। सेकंड पार्ट इज द फंक्शन f from real to real defined by fx equal to 5 plus x square is। देखो बेटा, तुहानूं मैं पहला भी दस्सिया सी कि अगर साढ़े को फंक्शन होवे लीनियर मीनस 5 plus x होंदा मान लो from real to real, then it is always 1 1 means injective, and it is always surjective means on to। ये 1 1 on to दोवें होने, ठीक है। इनू कहने आप बाइजेक्टिव, 1 1 ते on to। लेकिन फंक्शन साढ़ा की है इत्थे पावर इज ईवन, ठीक है। ये पावर ईवन है, दैन फंक्शन इज नाइदर 1 1 मतलब नाइदर इंजेक्टिव नोर सजेक्टिव नोर ऑन टू, ठीक है। साढ़ा ये आंसर आना था ऑप्शन डी, मतलब नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, आप इदा भी लिख सकते, ठीक है। साढ़ा ऑप्शन की देखो, ऑप्शन इज डी, क्योंकि साढ़े फंक्शन की है इट इज़ जी साढ़े को एक्स की पावर 2 हैगी है, सो इट इज़ नॉट लीनियर, ठीक है। पावर इज नॉट ऑड, इतना भी कह सकते आप। सो इट इज़ नाइदर इंजेक्टिव नोर सजेक्टिव, नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। क्लियर है। थर्ड पार्ट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5 y 6 इज। देखो बेटा, सब तो पहले सानू साइन इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए है, दैट इज -1
π/2 लैके π/2, ठीक है। जे वैल्यू इस इंटरवल में आती पई है तो आप साइन इनवर्स ते साइन कट सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू इस तो बाहर आती पई है, जो साढ़े की है ये -π/2 है, 0 मान लो, ठीक है, हो गया π/2, ठीक है। हूँ इस वैल्यू कि आनी है, देखो π/6 आ जाता वा, π/6 हो गया, ठीक है। पहले नंबर तो इतने आना π/4 आ गया, π/3 मीन 0 डिग्री आप कह सकते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 तो 90 तो कह सकते हैं अपन, ठीक है। एक ही गल है, और रेडियन फॉर्म है, डिग्री फॉर्म हैगी। हम देखो ये आउट ऑफ रेंज है, ये तो बाहर आएगी वैल्यू, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली कितनी बनती पई साढ़े कोल 5 π/6 साढ़े को आएगा 5 × 180 डिग्री अपॉन 6 दैट इज़ 150 डिग्री, ठीक है। कितना नंबर है साढ़े को 150 डिग्री, ये बाहर है साढ़े को, दिस वैल्यू इज़ आउट ऑफ रेंज है, ठीक है। इस रेंज चो बाहर है, ये रेंज इन्नी है, ठीक है। इनू देखो इस इंटरवल कितना लगे आवेंगे आप इदा करते हैं, हूँ आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स, जो साइन 5/6 है ना, इनू ब्रेक कर सकते हैं आप। देखो साइन इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट, सैकेंड क्वाड्रेंट च, ये सैकेंड क्वाड्रेंट देखो वैल्यू आती भी सैकेंड क्वाड्रेंट च, देखो, ठीक है। 150 डिग्री इतनी आती भी वैल्यू, इनू लेके आना आप फर्स्ट क्वाड्रेंट च, ठीक है। की करिए आप इनू इत्थे लियाना, आप इनू की करिए आप, देखो इच्चों इदा करो पाई माइनस की करिए, देखो पाई विचों की माइनस करिए साढ़े को 5/6 आया, एंड सोचना पैना थोड़ा जिहा बारे में कि पाई चो की माइनस करिए कि साढ़े को आ जाए, आप इनू ब्रेक करते पे हैं 5/6 में, इदा करते हैं, इतने लिखिए 5/6 लिख लेने आप, ठीक है। इन्हों ब्रेक कर लेना, ये मतलब यही है, जो 6 एलसीएम होगा ना साढ़े को, तो 6 पाई माइनस पाई 5/6 बनना, ठीक है, राइट। ये साइन इनवर्स, देखो साइन का साइन ही रहना साढ़े को, क्योंकि पाई इज द इवन मल्टीपल ऑफ 90, साइन का साइन ही रहना साढ़े को, तो साइन भी साढ़ा पॉजिटिव ही आना, क्योंकि इट इज पॉजिटिव इन द सैकेंड क्वाड्रेंट, तो ये साढ़े को है ना 5/6 आ गया, ठीक है। हूँ देखो ये वैल्यू हैगी है रेंज आती भी, देखो देखो साढ़े को रेंज आता, देखो इट लाई बिटवीन -π/2 एंड π/2, ये रेंज है, तो मतलब हूँ आप कट सकते हैं, साइन इनवर्स तो साइन कट सकते आप, कितना आंसर आया साढ़े को 5/6, ठीक है। पहला आप साइन इनवर्स तो साइन कट नहीं सकते ही, तो साढ़ा आंसर आ गया 5/6, दैट इज ऑप्शन इज, नोट कर लो, विच ऑप्शन इज 5/6, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है, राइट। नाउ फोर्थ पार्ट इज नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 × 3 विद एंट्री 1 और 2 इज, देखो ने क्या है 2 × 3 मीन 2 रोज एंड 3 कॉलम, देखो साढ़े को मैट्रिक्स इतना ही होगी 2 रोज एंड 3 कॉलम, A11 A12, ठीक है, 2 रोज ने मतलब R1 रो तो R2 रो, ठीक है, 2 रो तो 3 कॉलम C1 C2 तो C3, ठीक है। और एलिमेंट कितने आने देखो 2 1 आ जाएगा एक, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, साढ़े टोटल आने 6 एलिमेंट, ठीक है। उन्होंने क्या कि हर एक एंट्री विच किधर एलिमेंट आनी है, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, ठीक है। मीनस इतने साढ़े को कितना होगा, देखो 1 और 2, या तो 1 आएगा इतने या 2 आएगा, इतने फिर नहीं है, हर एक एलिमेंट 1 आएगा या फिर 2 आएगा, 1 और 2
हर एक एलिमेंट 1 और 2 1 और 2 1 और 2, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब हर एक मतलब प्लेस ਨੂੰ फिल करने कितने वेज ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ फिल करने कितने वेज है, 2 वेज, ਇਹਨੂੰ फिल करने कितने वेज ਹੈਗੇ ਆ, 2 वेज, इट इज आल्सो 2 वेज, ਇਹਨੂੰ फिल करने कितने वेज ਹੈਗੇ ਆ, 2 वेज, ਇਹਨੂੰ फिल करने कितने वेज ਹੈਗੇ ਆ, 2 वेज, इट इज आल्सो 2 वेज। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आंसर आ गया, ठीक है। आंसर इज 64। चेक कर लेना आप कितने ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन 64। क्लियर है। फिफ्थ पार्ट इज इफ 2 डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल देन द पॉजिटिव वैल्यू एक्स इज, देखो आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यू करनी है, इदा करते पहले आप लिख देने जो डिटर्मिनेंट इक्वल है, फर्स्ट इज 1 एक्स माइनस एक्स थे -2, ठीक है। एंड सेकेंड डिटर्मिनेंट इज 5 -4 1 थे -x, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो देखो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, मतलब साढ़े को इदा पहला मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है ना, -2 आ गया, इदा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आप पहले लाया, ठीक है, एक असी माइनस लगाने वो पहले लगाता मैं, तो इतने आ गया -x × x आ गया -x²। हूँ ना देखो इदा ही है ना -5x, आ मल्टीप्लाई किया कितना आया +- -4, ठीक है। ये आ गया साढ़े को -2 तो माइनस कितना हो गया +x² आ गया, ठीक है, -5x -+4 आ गया, ठीक है। साढ़े इक्वेशन कड़ी आ गई, दिस बिकम क्वाड्रेटिक, x² लिखा पहला मैं, तो इन उधर भेज दो, कितना आया प्लस हो गया +5x, फिर लिखे आप -2 4 भी तो भेज दो, ये बन गया -4 इक्वल टू 0, ठीक है। x² + 5x, ये बन गया -6 बन गया इक्वल टू 0। मिडल टर्म में स्प्लिट करेंगे आप x², ये बनूंगा माइनस, फैक्टर बने साढ़े को +6x बनूंगा साढ़े को, ठीक है, -1x, राइट। फैक्टर बन गए, x + 6 आ गया, x + 6 आ गया, ठीक है। x + 6 कॉमन कर लिया, अंदर आ गया x - 1। हम x + 6 में 0 पुट कर लिया, x - 1 ने 0 पुट कर लिया, x बराबर कितना -6 आ गया, तो x कितना 1। देखो ने सिर्फ क्या पॉजिटिव वैल्यू, मतलब आ रिजेक्ट कर दो क्योंकि इट इज़ नेगेटिव वैल्यू, x इज़ 1 इज द आंसर, दिस इज द आंसर। पॉजिटिव वैल्यू ने क्या ना, क्वेश्चन बड़ा ध्यान ना पढ़िया करो, ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा वही आंसर देना आप। पॉजिटिव वैल्यू x इज दैट इज 1, सी ऑप्शन टिक कर लो, क्लियर है, राइट। Now sixth part, let A be a square matrix of order 3 into 3, then determinant 2A is, देखो साढ़े के फॉर्मूला आंदा वा, नोट करो कि K कोई स्केलर है, इज इक्वल टू K पावर n इंटू डिटर्मिनेंट A, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, ठीक है। साढ़ा क्वेश्चन है डैट इज कितना, देखो 2A का डिटर्मिनेंट, राइट। आप करना, देखो हूँ इतने इन्हें बन जाना वा 2A का डिटर्मिनेंट
इन्हें बन जाना 2 साढ़े को के हो गया ना एक तरह का, ठीक है। इतने के कितना 2 आ गया, नोट करो, ये लिखो 2 पावर n, n की साढ़े को देखो n, देखो ये साढ़ा ऑर्डर 3 × 3 मतलब n इज़ 3, ठीक है, n इज़ 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर है ना, या 4 × 4 होएगा तो n 4 आएगा, या 2 × 2 होएगा n 2 आएगा, ठीक है। तो साढ़े को n कितना इतने आ गया, n इज़ 3, तो n और 3 पुट करता आप, ठीक है। तो इतने है ना डिटर्मिनेंट ए, बिल्कुल सेम फार्मूला आप अप्लाई किया, राइट। ये बन जाना 2 का क्यूब कितना है ना 8 है ना, 8 डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, 8 डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। साड़ी ऑप्शन के लिए देखो, नोट करो, ऑप्शन इज बी ऑप्शन, ठीक है। मतलब 2a का डिटर्मिनेंट बराबर आ गया 8 डिटर्मिनेंट ए, ऑप्शन इज बी, ठीक है, क्लियर है, राइट। 7 पार्ट इज फंक्शन इज sin 2x upon tan 3x when x is not equal to 0, and it is k when x is 0, is continuous at x equal to 0, then the value of k is, देखो सानू फंक्शन गिवन किया है, इट इज़ कॉन्टीन्यूस, अपन क्वेश्चन लिख लेने एक बारी, फंक्शन इज गिवन दैट इज sin 2x एंड tan 3x, when x is not equal to 0 and k when x is not equal to 0, ठीक है। हम देखो साढ़े को x is not equal to 0 सीगा and k when x is equal to 0 is continuous, देखो फंक्शन कंटिन्यू कदों होंदा वा when left hand limit is equal to right hand limit equal to value of the function, they are same। देखो 0 नेगेटिव मीन्स साढ़े को 0 है, देखो 0 नेगेटिव मीन 0 टू कट वैल्यू, slightly less, and 0 positive mean 0 to slightly more, in both cases x is not equal to 0, right, means 0 नेगेटिव वास्ते भी यही वैल्यू आनी है, 0 पॉजिटिव वास्ते भी यही वैल्यू आनी है, ऐसा आप कह सकते हैं x 0 नेगेटिव, इधर कितना राइट हैंड लिमिट भी x 0 पॉजिटिव, तो इतने की साढ़े को देखो x 0 के इक्वल है, जो इतने देखो x की है 0 के इक्वल है, देखो नोट करो, उस केस भी की होगा साढ़े को फंक्शन वैल्यू साढ़े को कितनी आनी, k आनी, कितनी आनी है k, उत्थे k भर दो बस, सिंपल। इन केस ऑफ x इक्वल टू 0, तो 0 साढ़े को 0 नेगेटिव है, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0 मीनस उत्थे भरांगे आ वाली वैल्यू, 0 पॉजिटिव यही भरांगे, 0 नेगेटिव यही भरांगे आप, ठीक है, बिकॉज 0 नेगेटिव मीन 0 कट, 0 पॉजिटिव मीन 0 तो ज़्यादा, इन बोथ केसेस इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। वैसे तो क्वेश्चन सीधे भी कर सकते हैं सिंपल एक लिमिट लगा के, लेकिन इट इज़ अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब करना की है कि पुट x इक्वल टू 0 माइनस h तो पुट करेंगे, इतने पुट करेंगे x नू 0 प्लस h, 0 नेगेटिव 0 माइनस h, तो 0 पॉजिटिव मीन 0 प्लस h पुट करेंगे आप, ठीक है। तो h की साढ़े को इट इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी 10 to 0, वेरी स्मॉल क्वांटिटी इट इज़ 10 to 0 आना थे, इन बोथ केसेस h 10 to 0 बन जाना थे, sin 2, ठीक है, sin 2 एक्स की वैल्यू हले भरनी है, ठीक है, इधर के आ गया साढ़े को एक्स की वैल्यू साढ़े कितनी है 0 माइनस h, तो भर लो जितने एक्स है, इतने भरो 0 प्लस h, ठीक है। हम देखो साढ़े को आ गया h 10 to 0, देखो साइन कितना बन गया थे माइनस 2h बन गया, ये बन गया tan माइनस 3h, ये साइन 2h बन गया, tan 3h बन गया इक्वल टू k, ठीक है।
देखो माइनस माइनस बाहर निकालो, मैं कैंसिल कर लो, या माइनस कटना कट लो, ठीक। ये बाहर निकालना बाहर निकालो, लिमिट 10 to 0 माइनस बाहर आ गया ना, साइन चो माइनस बाहर आना, ठीक है। 10 चो माइनस बाहर आ जाता वा, साइन 2h अपॉन कितना आया 10 3h इक्वल टू के। साढ़े देखो आ कैंसिल हो रहा। हम देखो साढ़े सामने आ सेम ही बन गया, दिस पार्ट ये सेम है, दिस पार्ट एक आप सॉल्व कर लेने, ठीक है। आप ये एक पार्ट सॉल्व कर लेने, ठीक है। आ ही कर लेने सॉल्व वाला ये ना, ठीक है। इन्ना सॉल्व कर लेने आप, एक पार्ट लिख लो बस, एक ही है ना, दोनों पार्ट सेम ही है। इदा करेंगे, देखो आप बनाना इनू 1, तो फॉर्मूला पहले नोट कर लो, 1 मिनट। फॉर्मूला साढ़े को आंदा वा, फॉर्मूला इज नोट द फॉर्मूलास, ये लिमिट h टेंड टू 0 साइन h ओवर h 1 होंगे साढ़े को, ठीक है। नैक्सट फॉर्मूला इज साढ़े को लिमिट h टेंड टू 0 tan h ओवर h कितना साढ़े को वही होंगे साढ़े को 1 होंगे, ठीक है। हम देखो साढ़े को साइन 2h पॉन आप करेंगे, इतने लावे आप h मतलब अपने लो डिवाइड करेंगे h ना, तो h ना मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। या फिर कर सकते आप, इदा समझ नहीं आ रहा था, आप इदा करते हैं हम कि अच्छा लाइन मार के, ठीक है। tan 3h देखो अभी लाना अपने लो h अभी अपने लो लाया, ऊपर नीचे डिवाइड करता h ना आप, ठीक है। हम देखो आ वैल्यू तो यह वैल्यू सेम होनी चाहिए थे, साढ़े इतने कला h है, पहले h ना देखो डिवाइड कर लिया दोनों पास, राइट। फिर आ वैल्यू इतने 2 होनी चाहिए, तो इन्हें 1 बनना वा, 2 इतने लावे आप, 2 इतने लाना पैना सूँ बैलेंस करने वास्ते, ठीक है। जो 3 आप इतने लावे, 3 सूँ इतने लाना पैना फॉर बैलेंसिंग, राइट, इन बैलेंस करने वास्ते। हम नोट करो कि आ वैल्यू तो आ वैल्यू बिल्कुल सेम है, इन्हें बनना 1। यदि देखो आ वैल्यू तो आ वैल्यू बिल्कुल सेम है, इन्हें बनना 1, ठीक है। ये मतलब साढ़े को आ गया 2 into 1 आ गया पता, क्योंकि लिमिट 10 to 0 है साढ़े को। जो एंगल तो आ वैल्यू मिल जाती ना डिनोमिनेटर तो सेम है साढ़े को, तो आंसर बना जाता अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने लिखे होनी, ठीक है। फॉर्मूला लिखे ना मैं इतने, हाँ देखो h सेम है थे, हाँ सेम 1 आ गया, ठीक है। तो 2 into 1 आ गया थे साढ़े को, कितना बन गया 2/3 आंसर आ गया, ठीक है। 2/3 चेक करो साढ़े को ऑप्शन है 2/3 2/3 ऑप्शन इज ए ऑप्शन देखो टिक कर लो, 2/3 आंसर, राइट। 8 part is the slope of normal to the curve y is equal to cos 2x at x equal to pi/6 is। देखो अपन नॉर्मल स्लोप पता करनी है, देखो नॉर्मली अगर आप स्लोप पता करनी है तो सानू पहला टेंजेंट स्लोप पता करनी पैनी है। कोई आप रफली कर्व बना लेने y इक्वल टू cos 2x, पहला पता करेंगे जिस पॉइंट ने क्या वा वो पर टेंजेंट स्लोप पता करेंगे। पॉइंट इस ये पर देखो एक्स ना कितना एक्स, ये सारा पॉइंट जोड़ा है ये पर एक्स ना देखो pi/6, ठीक है, राइट। एक्स इज pi/6, क्लियर है। तो इस देखो इस पॉइंट पर साढ़े को वाई नहीं सानू पता, वाई उदी वाई लिख लो, ठीक है। मैं सानू वाई की वैसे नीड भी कोई नहीं पैनी, नो नीड ऑफ वाई हेयर, ठीक है। ये साढ़े को टेंजेंट है, तो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल। असी नॉर्मल स्लोप पता करनी है, पहले आप पता करेंगे टेंजेंट स्लोप, क्योंकि नॉर्मल स्लोप पता करने वास्ते सानू पहला टेंजेंट स्लोप पता करनी पैनी है, फिर पता करेंगे आप नॉर्मल स्लोप, ठीक है। हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, वेरी सिंपल। साढ़े को वाई कितना वा
cos 2x ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ। जिस पॉइंट आप टेंजेंट की स्लोप पता करनी है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos 2x डी वाई वो डी एक्स, पहला आप करेंगे cos 2x का डेरिवेटिव, फिर करेंगे आप एंगल का डेरिवेटिव। वेरी सिंपल, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x मीन cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंगल विल रिमेन सेम, देयर विल बी नो चेंज, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ द एंगल इज 2x, it is minus sin 2x and derivative of 2x is 2 into 1, क्योंकि x is the constant, sorry 2 is the constant and derivative x is 1, ठीक है। 2 साढ़े constant दिया गया साढ़े को 2 into 1 x डेरिवेटिव। हम देखो आगे साढ़े को डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2 अगे कर लो, 2 इतने आना साढ़े को, ठीक है। ये आ गया माइनस तो लगा 2 इतने आ गया, तो बाद बचा साढ़े को साइन 2x, राइट। हम आप अगर स्लोप पता करनी है टेंजेंट दी m1 कितना पता करेंगे, देखो आप सिंपल ही गल है कि आप एक्स तो वाई का मुल भर देना। एक्स का मुल साढ़ा कितना सीगा, दोबारा चेक कर लें आप कितना सीगा 5/6, पॉइंट इज 5/6 कॉमा वाई, सूँ वाई की वैल्यू नहीं पता, वैसे सूँ वाई की कोई जरूरत नहीं है इतने, नो नीड ऑफ वाई हेयर, सिंपली आप साढ़े को एक्स ही इतने कला, ठीक है। सिंपली आप एक्स की वैल्यू इतने भर देनी है, दिस इज एक्स 5/6, राइट। दिस बिकम m1 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 साइन, ये कटिंग हो रही है, वो 2 साइन इट इज़ 5/3, 5/3 मीन्स 180 over 3 60 degree, and sin 60 is, you know, value of sin 60 is √3/2, ठीक है। 2 कट गया, सो m1 इज माइनस √3, that is slope of tangent, but we have to find a value of m2, that is slope of normal। एक मेथड सिंपल ही है कि इन्हें उल्टा करके माइनस लगा दो, मीन्स इधर देखो इन्हें उल्टा आया ना माइनस √3, उल्टा करता आप तो जो माइनस उन्होंने चेंज कर दो प्लस होना, ये साढ़ा सीधे आंसर पे आ जाता, लेकिन आप इन्हें फॉर्मूले ना करांगे इस तरह, देखो m1 into m2 साढ़ा आंसर पे आ चुका है 1/√3। जो देखो जो भी दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होन, देन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी -1। देखो m1 मतलब टेंजेंट नॉर्मल आपस परपेंडिकुलर है, तो m1 into m2 -1 होंगे साढ़े को, ठीक है। सूँ पता है बारे साढ़े m1 तो आ चुका वा, m1 इज -√3, m2 पर कर लेने पता हमने, m1 इज -√3 वैल्यू पाती आप इंटू m2 -1, m2 इज -1 अपॉन √3 इतना रहना साढ़े को, ठीक है। कटिंग हो रही माइनस मैंने कट गया, m2 इज 1/√3, दिस इज द आंसर, दिस इज द स्लोप ऑफ द normal, this is the slope of the normal, final answer, very easy question, ठीक है। now क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन हमने किया अभी, दैट इज आंसर साढ़ा नया ही है, आंसर नोट कर लो नया साढ़े को, आंसर इज 1/√3, ठीक है। चेक कर लेने पर दोबारा 1/√3, ऑप्शन इज 1/√3, ऑप्शन डी ऑप्शन नहीं था राइट ऑप्शन, 1/√3, क्लियर है, राइट। 9th पार्ट इज इंटेग्रल फ्रॉम -1 to 1 fx dx इक्वल टू 0। दैन देखो साढ़े को 4 ऑप्शन गिवन है, देखो सानू इस गल का पता है कि नोट करो
माइनस ए टू ए हो गए साढ़े कोल एफ एक्स डी एक्स, ये बन जाता साढ़े कोल 0 इफ फंक्शन इज ऑड, मीन एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बन जाता वा साढ़े कोल 2 टाइम 0 टू ए इफ फंक्शन इज ईवन, मीनस ये माइनस खत्म हो जाता प्लस आ जाना, ठीक है। तो माइनस लगाया आप खत्म हो जाना माइनस ने, ठीक है। तो इनू आप कहने इदा इदा इन कहने आप ओड फंक्शन, ओड फंक्शन, तो इनू आप कहने ईवन फंक्शन। साढ़ा देखो आंसर की आया 0 आंसर आया, 0 कदों आएगा जो ओड फंक्शन होएगा, ठीक है। मीन साढ़े को जो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ जाता, तो ऑप्शन देखो कड़ी साढ़े को है देख लेने आप 0 आंसर मीनस बी ऑप्शन देखो ऐसे ओड फंक्शन भी कहने हैं, ऑप्शन इज बी, ठीक है। क्लियर है। 10th पार्ट इज इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 3 1 अपॉन रूट 9 एक्स का डी एक्स इक्वल टू, देखो पहले लिखने पहले थे 10th पार्ट हट गया ना, इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 3 1 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ये बन गया फार्मूला, फार्मूला पहले नोट कर लो एक बारी, या पहले लिख लो एक बारी 0 to 3 1 अपॉन कितना है, देखो इन लिखेंगे 3 का स्क्वायर, देखिए सर अपन 9 ये एक्स का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर ये वैसे साढ़े को फर्स्ट ऑफ नोट द फॉर्मूला इंटेग्रल फ्रॉम मतलब इंटेग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू, इसे नोट करना कभी 1 अपॉन ए नहीं आना, ठीक है। साइन इनवर्स के ये बन जाना सिर्फ साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है, प्लस सी लगाना जरूरी है। लेकिन ये साढ़े को होवे लिमिट दी डेफिनेट इंटेग्रल होवे तो उसे सी नहीं लाना, ठीक है। जिदा साढ़े को गिवन क्वेश्चन है इस आप सी नहीं लगावे, आप लिखना आप की है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, लिमिट कितनी है 0 to लैके 10 तक, ठीक है। तो साढ़े को एक्स ना देखो एक्स तो एक्स ही है, ए साढ़े को 3 आ गया, ठीक है, एक्स ओवर ए मामला साढ़े एक्स ओवर ए है ना, एक्स ओवर ए, ठीक है। साढ़े एक्स ओवर ए साढ़े को 3 सीगा, ठीक है। हूँ इतना करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इस पहले लिख लो वैल्यू पढ़नी सिर्फ आप एक्स टी मतलब 3 पढ़ाएंगे आप, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट इस मतलब 3 पढ़िया फिर 0 पढ़नी आप, ठीक है। वेरी सिंपल, ये आ गया साढ़े को साइन इनवर्स, ये कट गया 1 आ गया, साइन इनवर्स 0 आ गया साढ़े को, ठीक है। दिस मीन साइन इनवर्स साढ़े को 1 करो ना, 1 साइन पाई बाय 2 पे, ठीक है। 1 वैल्यू होंगी साढ़े को चलो साइन पाई बाय 2 पे, ठीक है। तो साइन इनवर्स 0 0 ही ला लो, वैसे लिखने की लोड़ ही नहीं, सिंपल 0 ला लो, ठीक है। हम देखो कट गया साइन इनवर्स साइन कट कितना आया साढ़े को सिंपल पाई बाय 2 आ गया, साढ़ा आंसर आया पाई बाय 2। चैक कर लेने आप 10th पार्ट पाई बाय 2, ठीक है। ऑप्शन इज ए ऑप्शन देखो पाई बाय 2, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन ए राइट पाई बाय 2। 11th पार्ट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो साढ़े को इतने रेडिकल लगा मतलब, ठीक है। अगर तो आप डिग्री पता करनी होंगी फिर आप रिमूव करना ही। नाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नो नीड टू रिमूव दिस रेडिकल, ओके। सिंपल आप देखना कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ डेरिवेटिव कितना वा, ये साढ़े को है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये साढ़े को है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो दोनों ही बड़ा केड़ा देखो 3। सो हाईएस्ट ऑर्डर इज 3,
सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3। सी पार्ट टिक कर लो, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, राइट। 12 पार्ट इज द वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्रॉस आई एंड के क्रॉस आई क्रॉस जे इज। देखो ये बस है ना, एक आप गोला बना लेने हैं, ये एक्चुअली अपनी मर्जी ना रिप्रेजेंट करते हैं, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ये मर्जी होंगी अपनी, ठीक है। हूँ देखो साढ़े को एक आई कैप है, ठीक है, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप, ठीक है, राइट। डायरेक्शन मान ली आप एंटी क्लॉकवाइज तिना की, ठीक है। इनू क्लॉकवाइज मान सकते हैं आप, मीनस आप जेकर एंटी क्लॉकवाइज जावांगे तो साडा आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब आई क्रॉस जे कितना देखा होगा प्लस के आऊगा, ठीक है। तो के क्रॉस आई कितना होगा साढ़े को प्लस जे, लेकिन जे आप उल्टा चलिए ना, उल्टा मीनस जे क्रॉस आई करिए तो वो माइनस के आऊगा, कितना होगा माइनस के, क्योंकि अब डायरेक्शन इतने एंटी क्लॉकवाइज है तो आप चलेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। इस गल पर ध्यान रखना। हम देखो की करना, आप पहले गल करेंगे, पहले लिखो आई क्रॉस, हूँ जे क्रॉस के मीनस आप इदा गए, इसका आंसर कितना होगा पॉजिटिव होगा आई, क्योंकि आप जो सानू डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज वो अकॉर्डिंग गए आप, तेरा आंसर कितना होया पॉजिटिव आई कैप, ठीक है, प्लस लिखो जे क्रॉस तो के क्रॉस आई का कितना लिखो ना, के क्रॉस आई का, के क्रॉस आई मतलब इदा गए आप, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका आंसर कितना होगा जे पॉजिटिव जे कैप, ठीक है। हूँ गल करेंगे आप, पहले के लिख लो आई क्रॉस जे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसका आंसर कितना के आ गया, क्रॉस के आ गया, ठीक है, क्लीयर है। हूँ देखो सानू पता है कि ए क्रॉस ए मतलब सेम एलीमेंट आएगा साढ़े को, और आंसर जीरो वैक्टर आएगा। देखो नोट करना जीरो वैक्टर आएगा, क्योंकि क्रॉस इज मीनस वैक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मीन वैक्टर प्रोडक्ट, तो आंसर की हमेशा वैक्टर चाहिए, ठीक है। देखो ये आंसर जीरो नहीं लिखना, पर लिखना जीरो वैक्टर, ए क्रॉस ए इज जीरो वैक्टर, ठीक है। यदि जे क्रॉस ए भी सेम आ गया, ये भी जीरो वैक्टर आ गया, ठीक है, ये भी साढ़ा सेम आ गया, ये भी जीरो वैक्टर आ गया, तो आंसर इज जीरो वैक्टर, ठीक है। गलती ने जीरो नहीं लिखना आप, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट मीन वैक्टर प्रोडक्ट, तो आंसर भी वैक्टर भी आऊगा, ऑप्शन बी जीरो वैक्टर, ठीक है। ऑप्शन बी टिक कर लो, क्लियर है। थर्ड पार्ट इज इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा respectively with positive x axis, y axis and z axis, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to, वो साढ़े की आएगी ये है x axis, दिस इज y axis एंड दिस इज z axis, ठीक है। कोई लाइन है साढ़े को, ਇਹਦਾ एंगल बनता पे अल्फा विद x axis, बीटा विद y axis and gamma with the z axis, ठीक है। देखो सानू पता है कि अगर सानू एंगल पता, यू कैन इजीली फाइंड द डायरेक्शन को साइन मीनस अपन रिप्रेजेंट करते हैं एल इज कोस अल्फा, एम इज, ठीक है, कोस बीटा, ठीक है, थर्ड एंगल इज कोस गामा, ठीक है, राइट। डायरेक्शन को साइन, और सानू पता है कि एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इक्वल टू 1, ये भी सानू पता हुआ, ठीक है। एल इज कोस अल्फा, कोस का अल्फा हो गया, फिर
एल इज कोस अल्फा, ठीक है। एम इज कोस बीटा, मतलब कोस का बीटा हो गया। एन इज कोस गामा, मीन कोस स्क्वायर गामा, ठीक है। एन स्क्वायर हो गया ना, एन स्क्वायर कोस गामा 1 आ गया, ठीक है। कोस अल्फा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोस का बीटा इज, ठीक है, चेंज कर लो, 1 माइनस कितना है साइन स्क्वायर बीटा। कोस गामा इज 1 माइनस कितना आया साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू इधर 1 आएगा, ठीक है, राइट। देखो +1 कटेगा, ठीक है, इधर कर लो। हूँ इसे हो गया साढ़े को 1 तो 1 कितना लिखा हो गया 2 आ गया, साढ़े को 2 आ गया, ठीक है। इतने इदा करो हूँ माइनस साइंस अल्फा नू प्लस कर दो, इधर आ गए प्लस हो गया साइंस का अल्फा, इनू इधर भेज दो साइंस का बीटा नू प्लस साइंस स्क्वायर बीटा, इनू इधर भी रखना है प्लस साइंस का कितना आया गामा, ठीक है। तो साਡਾ आंसर कितना देखा गया साइंस का अल्फा प्लस साइंस का बीटा प्लस साइंस का गामा इज 2, ठीक है। आंसर इज 2। वही ऑप्शन साढ़े ऑप्शन देखो कड़ी है, नोट करो बी ऑप्शन देखो 2, आंसर इज 2। क्लियर है। 14 पार्ट इज द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट्स। देखो सानू पता है कि जो आप ग्राफ बनाने, देखो राइट, साढ़े को मान लो ये ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये मान लो फिजिकल रीजन है, तो आप जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दैट इज ऑप्टिमम वैल्यू पता करते हैं, आप कितने पता करते हैं, वो हमेशा कितने आती है, ये साढ़े को हो गया फिजिकल रीजन, फिजिकल रीजन, ठीक है। तो सानू पता ही ऑप्टिमम वैल्यू हमेशा आती है कॉर्नर पॉइंट पर, ठीक है। मतलब आ कॉर्नर पॉइंट हो गया ए हो गया, बी हो गया, दिस कॉर्नर पॉइंट सी हो गया, ठीक है, दिस कॉर्नर पॉइंट डी हो गया। तो यह मतलब साढ़े को लिखा हुआ फर्स्ट ऑप्शन इज ऑन एक्स एक्सिस दिस इज रॉन्ग, ऑन वाई एक्सिस दिस इज रॉन्ग, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है, विच आर कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिकल रीजन। सो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट एंड टिक कर लो, राइट। क्लियर है। 15 पार्ट इज इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स such that probability of A is given, probability of B is given, असी पता करना probability of A and B, ठीक है। देखो एंड मतलब होंगे साढ़े को इंटरसेक्शन, एंड मीन A इंटरसेक्शन B, राइट। देखो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो साढ़े को A इंटरसेक्शन B होंगे, साढ़े को PA इंटू PB होंगे वा, बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, राइट। तो साढ़े को देखो कितना आया, लिख लो पी ए इंटरसेक्शन बी पता करना वा, ठीक है, ए एंड बी पता करना वा। तो पी ए कितना साढ़े को पी ए 2 और 5 गिवन है इनटू, ठीक है, वैल्यू कितनी पी ए दी, पी बी की वैल्यू कितनी साढ़े को लिखो 3 और 5, 3 over 5, राइट। बस वैल्यू भरती आप असी ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी पता करना वा। देखो साढ़े को 6, 3 और 6 हो गया, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, दिस इज आंसर, ठीक है, 6 और 25। क्लियर है। इट इज़ बी ऑप्शन, टिक कर लो, ठीक है, बी ऑप्शन 6 और 25। 16 पार्ट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर इज। देखो पहला आप करेंगे इनू आप इदा कर सकते हैं डायरैक्ट, उन्हें क्या है डेरिवेटिव एक्स क्यूब मीन एक्स क्यूब डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होंगे, ठीक है। फिर क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर
रिस्पेक्ट टू एक्स के क्या था, और डेरिवेटिव होगा इन द डिनोमिनेटर, मीन एक्स के डेरिवेटिव दैट इज 2x। स्केयर ना एक्स कट गया, कितना आंसर आ गया 3x/2 आ गया। आंसर साढ़ा आ चुका है वैसे, ऑप्शन इज बी। ये अपन प्रॉपर करना कितना करेंगे, देखो पहले एक नू यू मान लेंगे, उनका एक्स के पूरा डेरिवेटिव यू मान लिया, तो ये मतलब रिस्पेक्ट टू ये क्या होने गया कि एक्स स्केयर उन्होंने बी मान लिया। ठीक है, हूँ आप इतने देखो असी पता करना वा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब रिस्पेक्ट टू एक्स स्केयर मीन डी यू अपॉन डी बी। तो ये साढ़े को डी यू अपॉन, क्योंकि यू ए फंक्शन ऑफ एक्स, डी बी का करेंगे डी बी अपॉन डी एक्स करेंगे। ठीक है, राइट। हूँ डी यू अपॉन डी एक्स कितना देखो आया, क्योंकि एक्स यू ए फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये होगा 3 नीचे है ना, ऊपर ही पावर काटे नहीं है, डी वी यू डी एक्स 2 नीचे है ना, ऊपर ही पावर काटी नहीं, एक का है नहीं पावर। ठीक है, ना मिलो कोई गल नहीं, 2x आ गया। ठीक है, सिंपल। हूँ डी यू डी एक्स इज 3x स्केयर एंड डी वी यू डी एक्स इज दैट इज 2x ना, 2x राइट। देखो साढ़े को कटिंग हो रही है, स्केयर ना एक्स कट गया, कितना आ गया साढ़े को 3x/2। ठीक है, सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब रिस्पेक्ट टू एक्स स्केयर दैट इज बी पार्ट ऑप्शन। ठीक है, 3x/2 राइट, क्लियर है। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड, fill in the blanks from the given options. First part is range of the function sin inverse x। देखो सानू पता है कि ये रेंज होंगी है -π/2 लैके π/2। ठीक है, क्लियर है, क्लोज इंटरवल दिस ऑप्शन राइट। एंड सेकंड पार्ट इज इंटीग्रल ऑफ tan x that is log mod of secant x। ठीक है, प्लस c। ठीक है, दिस ऑप्शन क्लियर है। थर्ड पार्ट इज पर आप कर देने पहले। ठीक है, थर्ड पार्ट, if A is matrix that is 3/4, 3 rows and 4 column and Aij हमें एक एलिमेंट देता ने, मीन जनरल एलिमेंट इज गिवन Aij, असी A12 पता करना वा, वेरी सिंपल। देखो साढ़े को Aij कितना वा मॉडुलस ऑफ I - 2j, दिस इज मॉडुलस। ठीक है, असी पता करना वा A12 मीनस साढ़े को I कितना हो गया 1 हो गया, तो J कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, I इज़ 1 एंड J इज़ 2, बस वैल्यू पुट कर दो। साढ़े को एलिमेंट है ना A12 मतलब सैकेंड रो फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम का साढ़ा एलिमेंट है ना। ठीक है, मीन जिथे साढ़े को I है उत्थे कितना ना 1 राइट, तो जिथे J उत्थे कितना है ना 2। ठीक है, I थाने 1 आ गया, J थाने 2 आ गया। 1 मैंने कितना आ गया 4 आ गया, दिस इज मॉडुलस ऑफ, दिस इज माइनस प्लस माइनस हो गया, ये -3 आ गया। तो मॉडुलस का कई बेनीफिट होंगे साढ़े को कि इन्हें प्लस होना। ठीक है, मोड ने प्लस कर लेना, ये माइनस आ गया साढ़े को, आंसर इज 3। आंसर कितना लिखवाया 3, आवड़ी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, वेरी इजी। फोर्थ पार्ट इज प्राप्त कर देंगे पर। ठीक है, फोर्थ पार्ट
y इज इक्वल टू 2√2 secant x, इट इज़ गिवन। ठीक है, ਅਸੀਂ dy/dx पता करना वा, dy/dx। देखो साढ़े कोल ਇਹਦਾ कॉन्स्टेंट ही है, इनू बाहर कर लो, आप करेंगे सिर्फ डेरिवेटिव कि secant x का। ये आ गया 2√2 का कॉन्स्टेंट साढ़े बाहर आ गया, तो secant x का जो डेरिवेटिव होंगे वा दैट इज secant x tan x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ secant x इज secant x एंड tan x, दिस इज dy/dx साढ़ा आ गया। फिर उन्हें क्या कि डेरिवेटिव पता करना ਆਪਾਂ व्हेन x इज π/4। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ डेरिवेटिव पता करना वा ਜਦੋਂ x ना ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ π/4। इदा करेंगे जिथे साढ़े को x है उत्थे आप π/4 फिल कर देंगे। ठीक है, x इज π/4, राइट। x इज π/4, ये आ गया साढ़े को 2√2 secant π/4, कितना देखो secant π/4 दैट इज √2। ठीक है, एंड tan π/4 इज tan 45 1, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, √2 इंटू √2 कितना बन गया देखो 2 दिन, √2 इंटू √2 इज कितना बन गया देखो 2 आ गया, इट इज़ 4। ये साडा ऑप्शन कड़ी है 4 आंसर देखो साडा दिस 1। ठीक है, 4 आंसर, राइट, आंसर इज 4। क्लीयर है। नैक्सट आप 5th करते हैं, पहले नंबर करने आप राइट। इन 5th पार्ट डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो साढ़े को कहना कि आप देखना था कि हाईएस्ट ऑर्डर की पावर नोट करो, साढ़े को एक ऑर्डर है देखो, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर, ये साढ़े को है सैकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो इस तो उपर कोई ऑर्डर चाहे नहीं गा, इस सैकेंड ऑर्डर वाले जो सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यदि आप पावर देखनी बस। ठीक है, पावर ये कितनी देखो, पावर इज 1। ठीक है, पावर कोई है नहीं, मतलब 1 नहीं होगी है, मतलब डिग्री कितनी होगी साढ़े को, फिर डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द डिग्री, डिग्री इज 1। ठीक है, चेक करो ऑप्शन चेक है 1, दिस 1। ठीक है, क्लियर है। नाउ अगला नोट कर लेने पर। ठीक है, राइट, नेक्स्ट 6 पार्ट करेंगे अपन। ठीक है, आंसर इज 1। इन 6 पार्ट A is any vector and B is any vector, then unit vector in a direction of A minus B। देखो इन डायरेक्शन मीन्स A माइनस B रही अपन यूनिट वेक्टर पता करना। ठीक है, राइट, पहले नंबर पर A माइनस B पता कर लेने हैं, A माइनस B अगर इनू R मान लो वैक्टर A माइनस B। ठीक है, इनू R मान लिया आप A माइनस B, एक ना साढ़े को 2i j इदा करें इतना लिख लेने आप A माइनस B लिख लेने आप R वैक्टर इज A माइनस B। एक ना देखो A 2i प्लस j प्लस 2k, वैक्टर इज माइनस 2i
प्लस जे प्लस 2k, ठीक है, राइट। हूँ साढ़े को आ गया, देखो आर वैक्टर कितना देखो आया, मतलब इतना करो ओपन द ब्रैकेट्स, मीन्स 2i एज इट इज़, जे भी एज इट इज़, ठीक है, प्लस 2k, इन्हों कुछ नहीं चेंज करना आप, लेकिन आप ये मोरे माइनस साइन है, ब्रैकेट जो ओपन करेंगे आ बन जाना साढ़े को प्लस बन जाने ने, ठीक है, इट बिकम प्लस, ये बन गया माइनस बन गया, ठीक है, ओपन द ब्रैकेट, तो इन्नी -2k, ठीक है, ब्रैकेट में ओपन करती है, आर वैक्टर इज, देखो आप ऐड करेंगे इन्हों, ये बन जाना साढ़े को 4i, इतने 1 लगा लो, 1 जो इतना कट ही ना वैसे, ये साढ़े को जे सी ना, दिस इज प्लस जे तो माइनस के कट गया, ठीक है, इतने आना 0j आना, सिंपल जगह 0j आ गया, तो 2k क्या कट गया ना साढ़े को, देखो प्लस 2k तो -2k भी कट गया, लेकिन आ गया 0k आ गया, ठीक है। हम पकड़ना फाइंड यूनिट वैक्टर ऑफ ए मन बी नो आर वैक्टर बनना, ठीक है, जैसे आर वैक्टर हम पता करना यूनिट वैक्टर आर कैप, what आर कैप इज आर वैक्टर बटा मॉडुलस ऑफ वैक्टर, ठीक है, आर वैक्टर इज 4i 0j प्लस 0k, ठीक है, अपॉन इट्स मॉडुलस, मॉडुलस कितना पता करें, देखो एरा स्क्वायर, ठीक है, फिर मतलब आई जे के दे कोएफिशिएंट स्क्वायर, फिर 0 स्क्वायर, ठीक है, फिर एरा स्क्वायर, आर कैप इज 4i प्लस 0j 0k अपॉन कितना बन गया, देखो 16 4 के 16 आ गया, तो 0 प्लस 0, आर कैप इजकल टू 4i 0j प्लस 0k एंड अच्छा है 16, राइट, कट के 4 आना वैसे, ठीक है, हमने तो करते हैं बाकी 0 ही है, बाकी रहने आप लिखना 4i कैप, देखो बाकी 0 ही है, 0 ना लिखोगे, बाकी 4 आ गया, ठीक है, अरे 0 ही है सारे, राइट, सिर्फ 4i में लिखता 4 ना 4 कट गया, ठीक है, क्लियर है। साढ़े को ऑप्शन देखो, तो आर कैप इजिकल करना देखो, आर कैप सिंपल साढ़े को ये आना वा आई कैप आ गया, ठीक है, तो आर कैप इजिकल टू यूनिट वैक्टर, ये मतलब होता यूनिट वैक्टर सिर्फ आई वैक्टर आ गया, ठीक है, आई कैप आ गया, दिस इज यूनिट वैक्टर, ठीक है, यूनिट वैक्टर, आंसर इज आर कैप, चेक करते आप अपनी आर कैप कितने देखो, दिस ऑप्शन, ठीक है, आर कैप, क्लियर है ना। 7 पार्ट इज सम द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन 6x प्लस 7 4y प्लस 3z to 12 ऑन x y एंड z एक्सिस इज, देखो साढ़े को ना पहले एक गल मतलब समझ लो कि वाट इंटरसेप्ट फॉर्म, ये साढ़े को एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, तो एक्स इंटरसेप्ट मीनस वाई जेड इज 0, ये आप मान लिया इंटरसेप्ट है, ठीक है, हूँ वाई एक्सिस एक्स एंड जेड है 0, ठीक है, एंड हूँ जेड एक्सिस एक्स एंड वाई है 0, इनू सी मान लो, ठीक है,
मतलब दिस लेंथ इज़ ए, दिस लेंथ इज़ बी एंड दिस लेंथ इज़ सी। ओके, तो साड़ी ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ प्लेन बनता वा ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ पॉइंट 'ਚ पास करता वा। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਡੈਟ ਇਜ਼ x ਪॉइंट a ਡੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫॉर्म, x y पॉइंट b z पॉइंट c इज इक्वल टू 1। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। ये तो गल समझ ली है। हुण आपां करना कि जी साडी गिवन इक्वेशन हैगी है उन्होंने आपां इस कन्वर्ट करना। गिवन इक्वेशन इज that is 6x 4y plus 3z equal 12, 6x 4y plus 3z equal 12, 6x 4y 3z equal to 12. This is the given equation of the plane, right? equal to 1 है, equal to 12 भी चेक लेने वाला अपन 12, right? ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਨ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫॉर्म, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨ x ਓਵਰ a y ਓਵਰ b z ਓਵਰ c ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਮਤਲਬ ਮੀਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਧਰ 1 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫॉर्म ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ डिवाइड बाय 12, सारे 12 में डिवाइड कर लो। हमने 6x द्वारा लिख लो इक्वेशन ਨੂੰ। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫॉर्म, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ 1 ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 12 ਨੂੰ डिवाइड करो, 12 डिवाइड बाय 12, ठीक है। एक ना गया, 2 आ गया कट के, एक ना गया, 3 आ गया, एक ना 4 आ गया, ये आ गया 1, ठीक है। ये बन गया हमारे को x पॉइंट 2 y पॉइंट 3 z पॉइंट 4 इक्वल टू 1। सो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। यही साड़ी फॉर्म सी ना x ओवर a y और b z ओवर c इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक्स इंटरसेप्ट की है a, मीनस कंपेयर कर लो a एक्स इंटरसेप्ट b y इंटरसेप्ट c z इंटरसेप्ट, ठीक है। मीन साढ़े को लिखो एक्स इंटरसेप्ट इज ठीक है 2, राइट। सीधे लिख लेना एक्स इंटरसेप्ट इज 2, y इंटरसेप्ट इज 3, राइट, एंड z इंटरसेप्ट इज 4। ठीक है। उन्हें क्या हुआ सम का इंटरसेप्ट करना, इन्हें सम करना आप सम ऑफ इंटरसेप्ट्स मीन्स 2 जमा 3 जमा 4, ठीक है। ये बन गया साढ़े को 5 4 9, 9 बन गया। सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 9, चेक करो साढ़े ऑप्शन चेक आ सम इंटरसेप्ट इज 9, ठीक है। क्लियर है। 8 पार्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining an odd prime number on each die when a pair of dice is rolled is। देखो नोट करो साढ़े को की ਹੁੰਦਾ कि जे डाई ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ 6 ਪਾਵਰ n। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰੀ डाई ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ n ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। 6 पावर कितना बन गया देखो 2 मीन 6 into 6, दिस इज टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है 36। देखो आप किया कि उन्हें क्या कि ऑन ईच डाई ओड प्राइम नंबर, राइट। साढ़े को प्राइम नंबर कितने रहे 2 3 ते 5, तो ओड कि ओड प्राइम नंबर these are
3 एंड 5, ठीक है 3 एंड 5। उन्होंने कहा कि जो ओड प्राइम नंबर है हर एक मतलब डाई पर आना चाहिए वा हूँ ईच डाई। देखो टोटल साढ़े बन गए 36 केस, राइट। तो ओड प्राइम नंबर मीन या तो साढ़े को आ सकता वा 3 आ सकता, देखो सेम नंबर आ सकता जा सकता 3 5 आ सकता, या फिर 5 3 आ सकता, ठीक है, या क्या होगा 5 5 आ सकता। साढ़े 4 केस ही बनने, ठीक है नोट कर लो। टोटल केस बनने साढ़े को 36 और बीच साढ़े 4 केस बने 1 2 ये तो देखो दोनों पर गया है। हूँ ईच डाई गया ना, फर्स्ट डाई भी ओड प्राइम नंबर, दूसरी डाई भी ओड प्राइम नंबर, फर्स्ट भी ओड प्राइम नंबर, सेकंड भी ओड प्राइम नंबर, फर्स्ट भी ओड प्राइम नंबर, सेकंड भी ओड प्राइम नंबर, फर्स्ट भी ओड प्राइम नंबर, सेकंड भी ओड प्राइम नंबर। ये सिर्फ 4 केस बनने हैं, ठीक है। टोटल केस साढ़े कितने 36, प्रोबेबिलिटी साढ़े कितनी रखवाई फिर प्रोबेबिलिटी विल बी, ठीक है टोटल केस साढ़े 36 है तो ये बना सकते अपने आप। तो साढ़े प्रोबेबिलिटी ऑफ कितनी साढ़े इवेंट डैट इज़ 4 केस ही बने, 4 बटा कितना आया 36, ठीक है ये कट गया। आंसर इज 1/9, क्लियर है। आंसर इज 1/9, राइट। देखो इन या तो पूरा एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन कर सकता इनमें 36 केस बना लो ही, ठीक है कितना करेंगे। देखो पहला केस बना लो पूरे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है हो जाएगा 2 1। अब देखो दोनों दो डाई थ्रो कितनी है साढ़े बनूंगी टोटल 36 केस 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6। Next is 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1, ठीक है 2 डाई पर रोल करेंगे साढ़े को होने टोटल केस 36 5 3 5 4 5 5 5 6। नेक्स्ट इज 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। टोटल आउटकम्स इन बने को सैंपल स्पेस आप कहेंगे इन सैंपल स्पेस जैसे सैंपल, ठीक है सैंपल स्पेस में आगे एस कहेंगे इन टोटल आउटकम इज 36 बनने, ठीक है। हूँ फेवरेबल आउटकम कितने देखो फेवरेबल आउटकम्स मतलब ओड प्राइम नंबर होना ईच डाई देखो केड़े केड़े आने हैं मार्क कर लेने पानी। देखो आ साढ़े को ना तो 1 ओड प्राइम नंबर है ना 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। देखो आप लभने पैने हैं जिस ओड प्राइम नंबर है दोनों पासे एक से नहीं दोनों च एक तो साढ़े हो गया देखो 3 3 ओड प्राइम नंबर ऑन बोथ डाई, ठीक है 5 5 एक आ गया 5 3, ठीक है राइट। तो एक साढ़े को गया 3 5, 4 केस साढ़े बने जिस ओड प्राइम नंबर दोनों पासे आता पाया, ठीक है। उन बोथ डाइज 4 बड़ा कितना है साढ़े को 4 साढ़ा आ गया, ठीक है 4 फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी नहीं देखो आई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 4 बटा 36, ठीक है 4 बटा 36, ठीक कटिंग का कितना आया 1 बटा 9, ठीक है प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करता है आंसर 1 बटा 9 यहाँ पर टिक किया है। आंसर इज 1/9, ठीक है क्लियर है। राइट थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पार्ट इज if A and B are symmetric matrices then AB plus BA is
ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मीन ए ट्रांसपोज कितना होगा ए दे, तो बी ट्रांसपोज कितना होगा बी दे, बिकॉज दे आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हम आपको पता करना वा ए बी प्लस बी ए बारे कि एक कितना दी मैट्रिक्स है। ठीक है, सानू ये भी पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मीन स्क्यू सिमेट्रिक मीनस जो साढ़े को ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज ये आ जाऊगा साढ़े को माइनस ए बी प्लस बी ए आ जाए, यानी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चेक करते पानी जो -12 आ गया था स्क्यू सिमेट्रिक है, जो माइनस नहीं आया था वो किया सिमेट्रिक। हूँ देखो साढ़े को है कि ये भी नोट कर लो कि ए बी का ट्रांसपोज कि साढ़े को बी ट्रांसपोज इन्हें उल्टी आना ए ट्रांसपोज, मतलब ए तो बी ने उल्टी आना आपस। ठीक है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये भी नोट कर लो, ए होंगे साढ़े को ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, हम आप सोल्व करते हैं। पहले आप लवेंगे ए वाला रूल, दिस वन मीनस ए बी बी ए का ट्रांसपोज, अभी ट्रांसपोज आप ले आवा। ठीक है, चेक करना कि -12 था ताई बनूंगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब इतना शुरू करता ट्रांसपोज ही आप लगाया वा ए बी प्लस बी ए, हम पता वा पहला आप लगाई ए वाली प्रॉपर्टी दिस वन कि ए ट्रांसपोज साढ़ा अलग हो जाना, देखो तो बी का ट्रांसपोज साढ़े को अलग हो गया, राइट, बट इस प्रॉपर्टी। हूँ आप लगावे ए वाली प्रॉपर्टी, एक इधर नहीं, देखो जो ए बी का ट्रांसपोज है तो इन्हें बी इधर आना, बी ट्रांसपोज अलग अलग करना, बी इधर आना तो ए इधर आना। ठीक है, बाय दिस प्रॉपर्टी, क्लियर है, राइट। हम देखो बी ए ट्रांसपोज है, मतलब इन्हें उल्टी ना, फिर ए ट्रांसपोज पहले आना तो बी ट्रांसपोज बाद में। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी बाय दिस प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर है। हम देखो सानू दिता गया है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मीन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होंदा वा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ए गिवन है ना, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, राइट। इन मतलब जितना बी ट्रांसपोज वो कितना साढ़े को बी होना, जिथे बी ट्रांसपोज है उत्थे कितना साढ़े को बी आना। ठीक है, जिथे ए ट्रांसपोज उत्थे कितना आना साढ़े को ए आना, बिकॉज ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए ट्रांसपोज कितना आना ए आना। ठीक है, साढ़े पास देखो ना है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज बी। यदि साढ़े को बी ट्रांसपोज कितना देखो आना, उन्हें बी आना, राइट। हम देखो नोट करो, इनू इधर कर लो, प्लस है कोई नहीं, ए बी प्लस बी ए कर लो इनू। ठीक है, उल्टा कर लिया इनू, इधर कर लिया, इधर कर लिया। ठीक है, ठीक है, देखो साढ़े को आंसर आया ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज कितना आ गया ए बी प्लस बी ए। ठीक है, यही आया साढ़ा आंसर, यही आंसर आया साढ़ा। ठीक है, ये मतलब साढ़े को माइनस नहीं 12 आया, जो -12 आया फिर होना साढ़े को स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस नहीं 12 आया। ठीक है, साढ़े को ये सेम ही आया साढ़े को। ठीक है, मतलब ये बन गया साढ़े को सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, -12 नहीं आया, तो सानू उन्होंने लिखा कि है ट्रू फॉल्स है ना साढ़े को, ये लिखा हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक, सो दिस इज फॉल्स, साढ़ा आंसर आया सिमेट्रिक, दिस इज ए फॉल्स आ गया। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ 2 पावर माइनस एक्स। ठीक है, देखो नोट को साढ़े को फॉर्मूला होंदा वा कॉन्स्टेंट पावर वेरिएबल मीन ए एक्स, इनर ए एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है, लॉग ऑफ ए साढ़े को
ये कॉन्स्टेंट है साढ़े को, ठीक है, दिस इज कॉन्स्टेंट एंड दिस इज वेरीएबल। की करना देखा आप डेरिवेटिव्स पहले देखो ਇਹਦਾ ax एज इट इज आ गया इतनी 2 पावर माइनस एक्स एज इट इज आया ना, तो इतने ना log ही आ गया, मतलब इतने आ जाना साढ़े को log 2 आ जाना, ठीक है। हूँ पर इतने ना साढ़े को ਇਹਦਾ भी डेरिवेटिव करना पैना, ठीक है। पहला आप किया 2 पावर एक्स का, ठीक है, फिर आप करेंगे डेरिवेटिव ऑफ मन एक्स का, ठीक है। ये बन गया साढ़े को 2 पावर माइनस एक्स log 2 तो पावर साढ़े को आप करेंगे पावर डेरिवेटिव दैट इज -1। साढ़ा कंप्लीट आंसर आ गया माइनस इधर है ना, ठीक है, मन इधर ले -2 पावर कितना आया माइनस एक्स log ऑफ 2। चेक करो सानू आंसर कितना नहीं, -2 पावर माइनस एक्स log ऑफ 2, ठीक है, बिल्कुल सही है। साडा आंसर भी यही आया, ठीक है, सेम आंसर यही है साडा, देखो चेक कर लो, ठीक है, सेम आंसर -2 पावर माइनस एक्स log ऑफ 2, ठीक है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है, क्लियर है। दूसरा पार्ट हो गया साढ़े को, पहला पार्ट आप कर लिया फॉल्स, सेकंड ट्रू हो गया, ठीक है, क्लियर है। थर्ड पार्ट इज फंक्शन इज गिवन ई पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, थर्ड पार्ट लिखने पाते, फंक्शन इज गिवन ई पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप करना कि देखो जी f'-1 पता करना, ठीक है। पहला पता करेंगे अपना डेरिवेटिव, f' मीन डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड दिस डेरिवेटिव f'(x). देखो ex का डेरिवेटिव कितना था, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स, ठीक है। मैं इतने आगे साढ़े देखो डेरिवेटिव ई पावर एक्स स्क्वायर है, तो इतने पहला ई पावर एक्स स्क्वायर दी जाना एज इट इज़। दोबारा आप डेरिवेटिव करेंगे जे इतने एक्स होंगे फिर साढ़ा आंसर आ गया, पास इतने छड़ देने आप हूँ उपर पावर की एक्स स्क्वायर है, पहला करेंगे ई एक्स का मतलब ई का, फिर आप करेंगे पावर का एक्स स्क्वायर है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। हूँ इतने आ गया साढ़े को ई पावर एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x आ गया, ठीक है, कितना आ गया इंटू 2x, f' मतलब डेरिवेटिव। आप डेरिवेटिव पता कर लिया, हमने क्या हुआ कि f'-1 बन गया, f'-1 ये मतलब साढ़े को x ना थे x, इतने आप x-1 पढ़ेंगे, ठीक है, x इज़ -1 असी पढ़ेंगे x इज़ -1, ठीक है, मीन f' जितने x होते -1 आए ना, ई एक्स स्क्वायर इंटू जितने एक्स होते हैं -1 आया ना, इतने एक्स का -1 आ गया, ठीक है, इतने -1 आ गया, राइट, जितने एक्स ना उतने -1 आ गया, इतने आ गया -1 का स्क्वायर 1 ही है ना, इतना बन गया 2 इंटू -1 इज -2 आ गया, ठीक है, ये बन गया -2e, ये बन गया -2e, चेक करते हैं आप -2e, बिल्कुल सही है, आंसर इज -2e, राइट, साढ़ा आंसर भी -2e आया, सो दिस इज आल्सो ट्रू, राइट। देखो साढ़े को फोर्थ पार्ट देखो, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स इन द जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 5th ऑर्डर इज 0। देखो अगर उन्होंने ना थे कि साढ़े को पर्टिकुलर सोल्यूशन उस केस विच आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट 0 होंगे, ठीक है, लेकिन इतने साढ़े को है डैट इज़ 5th ऑर्डर है, ये नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आएंगे 5, कितने आएंगे इतने नंबर ऑफ, क्योंकि जनरल सोल्यूशन कट रहे ना, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स
कितने आएंगे 5 आएंगे बिकॉज ऑर्डर इज 5 5th ऑर्डर ठीक है। इन्हें 0 लिखा हुआ 0 इज़ फॉल्स ਇਹਦਾ मतलब ऑप्शन ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ इट इज़ फॉल्स आंसर आना है 5 इन्हें 0 लिखा है इट इज़ फॉल्स राइट। 5th पार्ट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 1.1 + 10⁴ x dx इज ठीक है। आप इन्हें सॉल्व कर लेने से इन्हों आई मान लो पहला 0 to कितना π/2 लिखे ना चेक कर लेने दोबारा आप स्टेटमेंट की है 0 to π/2 ठीक है 1 + 10⁴ x 1/1 + 10⁴ x dx इन फर्स्ट क्वेश्चन मान लो ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन रहने दो इदा करते अपन मतलब चेंज कर लेने अपन ठीक है 0 to कितना π/2 ये बन गया साढ़े को tan4 है ना ये बन गया sin4x अपॉन cos⁴ x dx इट इज I = एलसीएम इज cos⁴ x ठीक है। ये है ना देखो एलसीएम ले आते 1 लगा लो इन मल्टीप्लाई कराएंगे ना कितना है ना cos⁴ x इन्होंने मल्टीप्लाई करो कितना है ना sin⁴ x dx राइट। नहीं तो कर दे अपन I = इन उल्टा लो इन ऊपर चले ना ठीक है। ये बन जाना cos 0 to π/2 रहना थे cos⁴ x ऊपर चला गया डिनोमिनेटर आ गया cos उल्टा गया ना sin⁴ x dx इनू मैंने फर्स्ट क्वेश्चन हम आप इतने बैठे लावे प्रॉपर्टी कि देखो यूज दिस प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx is equal to 0 to a जिथे भी x उठे कितना आना जिथे भी x है ना उत्थे आना a - x दिस इज द प्रॉपर्टी ओके वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ठीक है। जिथे भी साढ़े को x ही ना उत्थे पर लाता a - x राइट इन्ना ही करना पाए भी I = कितना देखो है ना 0 to π/2 ठीक है cos⁴ ऐसे करना की है जिथे भी x उत्थे कितने लाना आप a - x लाना ठीक है a - x दिस इज द प्रॉपर्टी साढ़े को a ना a दिस इज a π/2 ठीक है इन्हें कंपेयर करना है ना दिस इज a दिस मीन दिस इज है ना a - x मतलब π/2 - x है ना जिथे भी साढ़े को x उत्थे करना π/2 - x है ना ठीक है। जिथे भी x है जिथे भी x है देखो इतने भी कितना है ना π/2 - x आ गया इतने भी कितना है π/2 - कितना आएगा x जिथे भी x आएगा ठीक है क्लियर है π/2 - x I = 0 to π/2 देखो cos 90 - x कितना था दैट इज cos 90 - x इज sin x ओके ये बन गया sin x बन गया इतनी साढ़े को आ कितना बन गया देखो ये भी sin बन गया sin x ठीक है हम ये भी की बनना साढ़े को मतलब पूरा sin का cos बनना cos x बन गया 90 - x साढ़े होंदा वा sin का cos का sin ठीक है dx दिस इज सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन ऐड कर लो फर्स्ट क्वेश्चन विच आई इधर है ठीक है इधर भी आई है साढ़े को मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो सेकंड क्वेश्चन ऐड कर लो पहला आई विच आई ऐड करेंगे ठीक है इधर लेफ्ट हैंड साइड पहले ऐड करेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड इज एक ऐड है देखो आई च ऐड हुआ देखो आई ऐड कर देंगे आप ओके
इधर आ गया आई प्लस आई आ गया। लिमिट 0 to π/2 यही रहनी है लिमिट। तो पहला देखो राइट हैंड साइड की ऐड करेंगे, तो राइट हैंड साइड साढ़े को कोस इनू ऐड करेंगे आप, ठीक है। ये है cos 4x अपॉन cos 4x अपॉन sin 4x, ठीक है। cos 4x, ठीक है, अपॉन कितना वा cos 4x प्लस sin 4x, ठीक है, प्लस तो इधर देखो सेकंड क्वेश्चन राइट हैंड साइड है sin 4x अपॉन sin 4x cos 4x, ठीक है। जैनू इदा करो उल्टा उल्टा लिख लो, कोई एक ही गल है, प्लस ही है, इनू तो लिख लो, इनू तो लिख लो, गल एक ही है, ठीक है। अपनी मर्जी है, प्लस विच है ना, cos 4 पहला लिख लो, sin 4x, ठीक है। ये बन गया साढ़े को dx बाहर लगा है साढ़े को, राइट। आई प्लस आई कितना हो गया 2i हो गया, 0 to कितना आया π/2। तो एल्शियम इज cos 4x। देखो बेटा बुक च ना नाले 7-8 सवाल है, सारा आंसर π/4 ही आना वैसे, ठीक है। ये आंसर π/4 ही आना, cos 4x। देखो एल्शियम आ गया ना साढ़े को, दोनों एल्शियम आ गया, एल्शियम सेम आ गया, सेम है ना। तो ऊपर भी सेम, देखो जो एल्शियम सेम है ना, ऊपर भी सेम है ना, cos 4x तो प्लस कितना है ना, ऊपर भी सेम है ना, ठीक है। दोनों सिंपल ऐड होने हैं, राइट। तो बाहर dx है, ये आ गया 2i 0 to π/2। देखो ये कट गया, इतना कट गया, ठीक है। 1 dx आ गया, कितना है 1 dx, कल 1 बच गया थे। तो 1 इंटेग्रल कितना था, 1 इंटेग्रल x, ठीक है। 1 इंटेग्रल कितना था x, लिमिट इधर रहनी 0 to π/2, लिमिट इधर शिफ्ट कर गए 2i, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज π/2, लोअर लिमिट इज 0, ठीक है। 2i कितना आया π/2 कल आ गया, तो 2 इधर भेज दो, ठीक है। इन बनना π/2, 2 इधर आ गया, i कितना है i, इट इज़ π/4, राइट। साडा ऑप्शन π/4, उन्होंने आंसर किया चेक कर लेने आप, साडा आंसर π/4 आ गया, तो उन्होंने आंसर कितना आया देखो, नोट करो, इट इज़ ऑल्सो π/4, इट इज़ राइट, इट इज़ ट्रू, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट 6 पार्ट देखो, इन 6 पार्ट अब कर दिया बड़ा, ठीक है। 6 पार्ट में लिखा है कि a डॉट बी इज 0, देन a इज पैरेलल टू b, इट इज़ फॉल्स, ठीक है। क्योंकि सानू पता है कि जो a डॉट b 0 होगा, ठीक है, a डॉट वैक्टर b e डॉट b 0 होगा, देन की करना साढ़े को देखो a वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वैक्टर, ठीक है। इन्हें लिखा पैरेलल, पैरेलल उदों का जो क्रॉस 0 हो, ठीक है। पैरेलल मीनस क्रॉस 0 हो ना, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वैक्टर प्रोडक्ट 0 हो, देन a इज पैरेलल टू b। पर इन्हें लिखा हुआ कि a डॉट b 0, देन a पैरेलल टू b, इट इज़ फॉल्स, ठीक है। दिस इज फॉल्स, राइट। 7 part is the normal form of a plane 2x plus 6y plus z is equal to 1 is this one। और चेक करते हैं, देखो साढ़े इक्वेशन प्लेन इज दैट इज 2x प्लस 6y प्लस 3z इक्वल टू 1, ठीक है। देखो ये साढ़े को आ होंगे आ रेशियोज a b ते c, ठीक है। ये होंगे साढ़े को डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के अपने कोई रेशियो नहीं होंगे, ये होंगे 2 6 3 मतलब a b c। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल,
मतलब साढ़े को नॉर्मल होंगे, दिस इज नॉर्मल, ओके, दिस इज नॉर्मल पूरा प्लेन, ठीक है, दिस इज प्लेन, राइट। तो साढ़े कोल जी प्लेन की नॉर्मल फॉर्म होंगी है, नोट करो साढ़े कोल this is perpendicular distance from the origin, that is p, distance is p, right। तो नॉर्मल फॉर्म होंगी साढ़े कोल lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, p द perpendicular distance from the origin, this is origin, okay, to the plane। इस फॉर्म को कहने हैं नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो एक किदा पता करते हैं आप, सिंपल जी गल, जिथे ए बी सी ना उत्थे बना लो एल एम ते एन, वो किदा बनूगा देखो, नोट करो, साढ़े कोल जिदा कि 2 6 ते 3 ए बी सी है, इन्हें बना लो एल एम ते एन, किदा बनूगा देखो, डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये भी डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है। मीन्स इतने बार 2 का स्केयर 6 स्केयर 3 स्केयर, ठीक है, राइट। सारे सेम ही है ना, ठीक है, सेम ही है सारे, जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डिवाइड करने आप, सेम ही है ना, ठीक है, वो बन जाना डायरेक्शन कोसाइन, वो बन जाने एल एम ते एन, मीनस 4 36 ते 9, ठीक है, सेम ही है ना, ठीक है, सारे सेम वैल्यू आनी है। हम देखो ये बन गया साढ़े कोल, ये बने 40 49 बन गया, इस भी 49 बन जाना, ठीक है, सेम ही है ना सारे ना, राइट। 2/7 आ गया, 6/7 आ गया, 3/7, मीनस हूँ साढ़े ए बी सी बन गए एल एम ते एन, डायरेक्शन कोसाइन बन गए, ठीक है। हम आप करना कि साड़ी जी इक्वेशन हैगी है, डेट इज़ 2x6y प्लस सी जेड इक्वल 1, लिख लो पहला 2x प्लस 6y प्लस सी जेड इक्वल टू 1। हम देखो नोट करो कि साढ़े कोल ये ए बी सी ने, जो तो अपन एल एम एन बनाता आप वो साढ़े को बन जानी है, डेट इज़ दिस नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। वो कितना बनेगी देखो, सानू रिक्वायरमेंट की है, सानू सिर्फ रिक्वायरमेंट है 7 की, और 7 कितना लगावे आप, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7, ठीक है। आप करना की है, जी साड़ी इक्वेशन है 2x प्लस साढ़े सिंपल इक्वेशन है प्लेन की, तो आप ये सारे 7 डिवाइड कर दिए, ये बनने ए बी सी तो एल एम एन बनने, ठीक है, सारे पास दोनों पासे, ठीक है, दोनों पासे डिवाइड करना आप। हूँ ये बन गई नॉर्मल फॉर्म, तो साढ़े को पी कितना देखो, ये बन गया एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू पी, पी साढ़े कितना गया 1/7, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कितना गया, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन पी कितना गया 1/7, तो एल एम एन साढ़े हो गया डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, यही है ना एल एम एन, क्लियर है। मीन्स एल साढ़े को 2/7, एम इज़ 6/7, एन इज़ 3/7, ठीक है। हूँ ये साढ़े को नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हूँ ये साढ़े को नहीं की ने एल एम ते एन ने, ठीक है, तो पी 1/7 है, मतलब आ वाला डिस्टेंस साढ़े को आ गया 1/7। बस चेक कर लेने साड़ी इक्वेशन यही बनी सी, इक्वेशन बनी है जो सानू आंसर गिवन है, देख चेक कर लेने पानी, ठीक है, इन द गिवन क्वेश्चन चेक करते पानी। देखो इक्वेशन यही बनी साढ़े को, लेकिन इतने प्रॉब्लम आ गई सिर्फ, इतने आना 1/7, ठीक है, इतने 1 नहीं आना, इतने आना 1/7, इन्हें इधर डिवाइड नहीं किया, मतलब नॉर्मल फॉर्म गलत है, इट इज़ फॉल्स, ठीक है, क्लियर है।
Now 8 part is probability A is given 0.2, probability B is given 0.4, probability of A union B is given 0.6. We have to find probability of A upon B. Condition probability formula is P A intersection B upon PB. ठीक है, साढ़े को PB तो हैगा वा 0.4, लेकिन साढ़े को P A इंटरसेक्शन B है नहीं. ठीक है, ये ऐसे पता कर लेने होनी. देखो P A इंटरसेक्शन B कितना देखो होगा फॉर्मूला का P A प्लस कितना होगा P B माइनस P A यूनियन B. ठीक है, राइट, क्लियर है. What is PA? PA is 0.2, right? What is PB? 0.4. And what is union is 0.6. इन्होंने प्लस कर लो कितना है 0.6, आ गया माइनस 0.6. ठीक है, 0.6 मैंने 0.6 ना 0 आ गया. दिस इज कॉमन. ठीक है, हम देखो आप पकड़ना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, कंडीशन प्रोबेबिलिटी, एंड दिस वैल्यू इज हमने पता की आप दिस इज वैल्यू 0. PB जिन्ना मर्जी हो हम 0 ही आना आंसर. वैसे PB इज 0.4. ठीक है, दिस मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B 0 बनेगा 0 अपॉन समथिंग इज 0. तो इन्होंने आंसर के लिखे चेक करने आप होनी. यहाँ पर आप ठीक कर लेने आप. ठीक है, देखो इक्वल 0 बिल्कुल सही है, साढ़ा आंसर भी 0 ही आया. ठीक है, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. ठीक है, 8 पार्ट क्लियर है, राइट.